दोस्तों अब से 8 महीना पहले ही डीआरडीओ ने माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन को बनाकर तैयार कर लिया था। इस माइक्रोवेव डायरेक्ट एनर्जी वेपन की जानकारी हमको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट में दी गई थी। इस समय देखा जाए तो दुनिया में जितने भी देश हैं वो जल्द से जल्द अपनी तीनों ही सेनाओं के लिए ऐसे लेजर हथियारों को बनाना चाहते हैं जो काफी ज्यादा लंबी दूरी तक टारगेट को हिट कर सकें। इस समय अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन किस तरीके के हथियार होते हैं तो आप में से ज्यादातर लोगों की तरफ से केवल लेजर वेपन का ही नाम लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन केवल लेजर वेपन ही होते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन माइक्रोवेव, पार्टिकल बीम, साउंड वेव जैसे हथियार भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन की श्रेणी में ही आते हैं। इस सिस्टम को भारत अब से 8 महीना पहले ही बनाकर तैयार कर चुका है और अब इस सिस्टम को हमारी सेनाओं में शामिल करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और अब हमारी सेना इस माइक्रोवेव डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बेसिस पर ही अपने लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डीआरडीओ से बनवाना चाहती है, जिसके लिए इस समय हमारी सेना की तरफ से एक आरएफआई को भी जारी कर दिया गया है। हमारी सेना की तरफ से इस सिस्टम को एंटी यूएस माइक्रोवेव सिस्टम मार्क 2 नाम दिया गया है, जिससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि इस समय डीआरडीओ ने इस सिस्टम के मार्क 1 वर्जन को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो डीआरडीओ की तरफ से इस सिस्टम के मार्क 2 वर्जन को बनाकर तैयार किया जाएगा वो मार्क 1 का ही एक अपडेटेड वर्जन होने वाला है। इस समय जो हमारी सेना की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है, इसके मुताबिक हमारी सेना एक ऐसे माइक्रोवेव हथियार को लेना चाहती है जिसको ट्रक पर माउंट किया गया हो। साथ में हमारी सेना ये भी चाहती है कि हमारे इस माइक्रोवेव लेजर हथियार के अंदर 3D रेडार भी लगा होना चाहिए। 3D रेडार माइक्रोवेव हथियार के अंदर लगे होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारा ये लेजर हथियार फिर काफी आसानी से नीचे उड़ रहे टारगेट का तो पता लगा ही सकेगा। साथ में इस 3D रेडार की मदद से हम दुश्मन देशों के स्टाइल टारगेट का भी काफी आसानी से पता लगा सकेंगे। साथ में हमारी सेना ये भी चाहती है कि इस हथियार के अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए और हार्ड किल करने के लिए इस सिस्टम के अंदर माइक्रोवेव वेपन भी लगा होना चाहिए। इस आरएफआई को इस समय पूरी तरीके से ओपन रखा गया है, यानी जो भी कंपनी हमारी सेनाओं के लिए इस हथियार को बनाकर तैयार करेगी वो कंपनी अपने हथियार की सभी स्पेसिफिकेशन खुलकर हमारी सेना के सामने रख सकती है। तो हमारी सेना के लिए ये सिस्टम बनाकर तैयार किया जाएगा। इस सिस्टम के डिजाइन को डीआरडीओ की तरफ से दिया जाएगा और प्रोडक्शन उस कंपनी की तरफ से किया जाएगा जो कंपनी इस सिस्टम को बनाने में इंटरेस्टेड होगी। जो कंपनी इस सिस्टम को इस समय बनाना चाहती है उसके लिए 10 अक्टूबर तक का टाइम रखा गया था। जो भी कंपनी 10 अक्टूबर तक इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहती थी उसको अपना नाम डीआरडीओ तक पहुंचाना था, लेकिन अब 10 अक्टूबर की तारीख को बढ़ाकर इसको 24 अक्टूबर कर दिया गया है। जो भी कंपनी इस सिस्टम को बनाना चाहती है उसको 24 अक्टूबर तक अपने प्रपोजल को सबमिट करना होगा। इस माइक्रोवेव हथियार की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के स्वार्म ड्रोन को भी मारकर गिरा सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इस समय हमारी सेनाओं के पास कितनी संख्या में माइक्रोवेव लेजर हथियार होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।